बाय बाय। क्यों मैं चट्टी फिर वो सिगरेट, दफ्तर में भी सिगरेट। हेलो एवरीबॉडी, बैठो बैठो। यार तुम्हारी हैंड राइटिंग बड़ी खराब है, क्या कीड़े मकोड़े बना दिए, बहुत शिकायत आ रही। तुम सुना क्या लें? ठीक ठाक डंडी तो नहीं मारते काम में? बैठो बैठो बैठो। हाँ भाई, आज तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ा? बैठो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम लोग? छुट्टी की दरखास्त। ओहो, फिर वही छुट्टी। बेगम याद आ रही तुम्हें? कोई छुट्टी उट्टी नहीं, काम करो अपना। चुप क्यों हो गए? आ जाओ। और जोर से तो। छोटे साहब भी अजीब मजाक करते हैं। अब वो अंदर कमरे में जाके मैनेजर से छेड़छाड़ करेंगे। लिख लिया आपने? जी। मैनेजर साहब जी, आप मेरी तरक्की कब कराएंगे? बहुत जल्दी। देखिए, आज हम आप मेरे साथ क्लब में चाय पीजिए। हरगिज़ चाय मत पीना मैनेजर के साथ, समझे? जी जी। हाँ, तो जनाब अली तैदुल्ला फरमा रहे हैं।
ये क्या हो रहा है? सर हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम, क्या हो रहा है? सर मैं सो तो नहीं रहा था, हाँ, मैं तो कुछ सोच रहा था क्या सोच रहे थे? कौम के मुतालिक। अच्छा, और क्या हो रहा था? मेरा मतलब है मैं सो नहीं रहा था। हाँ, सो नहीं रहा था। और वैसे भी जो नींद बिस्तर पे आती है ना, वो कुर्सी पे तो नहीं आ सकती। यू आर राइट सर। आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। साउंड प्रूफ हक जैसा बदमाश। अच्छा बैठो, उसको उठाओ, उठाओ उसको। चलो आंखें बंद करो और बैठ जाओ और फिर खूब सोचो, समझे? बैठो, आंखें मारो, बैठो। नॉनसेंस। ये पैर उठा के मिलते रहो। ट्रेन मंगानी पड़ेगी यार। अब खूब सोचो और थोड़ा इसके बारे में भी सोचो, ठीक है? और ये टोटल यो मुसीबत। थैंक यू सर। आदाब से मिर्जा साहब। आदाब शेख साहब। आप तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू सर। हाँ डैडी। आ गए हामिद? जी डैडी। 29 मिनट लेट आए हो। जी डैडी, वो रास्ते में जरा गाड़ी खराब हो गई थी। क्या हुआ गाड़ी को? जी वो पंचर हो गई थी। ड्राइवर साथ था? जी जी नहीं कितनी मरतबे कहा है कि ड्राइवर को साथ रखा करो। डैडी, ड्राइवर तो साथ था, लेकिन अचानक उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। देखो हामिद, हमने तुम्हें रोजाना दफ्तर में 1 घंटा बैठने का जो हुक्म दिया है, उसका मतलब यह है कि तुम तालीम हासिल करने के साथ साथ हमारे कारोबार से भी पूरी तरह बाखबर रहो। जी डैडी। वो देखो, तुम्हें आज के पूरे काम की तफसील मिल जाएगी। जी बहुत अच्छा डैडी। आदाब डैडी। इरशाद स्पीकिंग। हेलो बेगम। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके दोस्त मिस्टर रहमान की बेटी की सालगिरह का फंक्शन कितने बजे है, ताकि मैं तैयार रहूं। जी हाँ, वरना आप घड़ी दिखानी शुरू कर देंगे। 8:30 बजे वहां पहुंचना है। 8:05 पर घर से निकलेंगे। हामिद, हामिद वहां जाकर क्या करेगा? शमसा की अम्मी ने मुझे फोन पर ताकीद की थी कि अपने बेटे को जरूर लाना। जी हाँ, आप हामिद को बता दीजिएगा। वो क्या मुसीबत डाल दी है डैडी ने। दफ्तर की फाइलें देखो, देखो फाइलें, पीली गीली फिर पीली जैसी मुसीबत। डाक पढ़ो, पढ़ो बेटा डाक। डियर सर, आई बैक टू से दैट यू फेथफुली। अच्छा जी, फेथफुली। फिर वो डियर सर यू फेथ, फिर वो फेथ। अब क्या करूं, डाक भी पढ़ ली। 1 2 3 4, ये तो कल भी 4 थे, आज 5 होने चाहिए। नमाजी की नमाज कज़ा हो सकती है, लेकिन दिलजा जी का गुलदस्ता कज़ा नहीं हो सकता। आइए आइए मिर्जा साहब, तशरीफ लाइए। मैं भी आप ही के गुलदस्ते गिन रहा था। दीजिए शेख साहब। थैंक यू मिर्जा साहब, आप हर रोज मेरे लिए रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाते हैं और मैं शर्मिंदा होता हूँ। शेख साहब, मेरा तो ख्याल था कि आप बहुत खुश होंगे। जी हाँ, ख्याल तो आपका 100% ठीक है। खुशी तो मुझे वाकई बहुत होती है, और वैसे भी फूलों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। फूलों का तोहफा खुलूसन। हेलो, यस डैडी। जी डैडी, सालगिरह का फंक्शन। जी जी बहुत अच्छा डैडी। जी 8:05 पर। ओके डैडी, मैं तैयार होऊंगा। जी बहुत अच्छा। डैडी, क्या मुझे भी कोई तोहफा देना पड़ेगा? जी, जो दी चाहे दे दूं। ओके डैडी, थैंक यू। एक नई मुसीबत, अब किसी साहबजादी की सालगिरह में भी जाओ। टाइम भी नोट करा दिया डैडी ने। क्यों ना मोहब्बत और खुलूस का यही तोहफा सालगिरह में पेश कर दूं। तुम 1 मिनट लेट हो। जी सॉरी। हामिद अपनी गाड़ी में आएगा। हामिद! यस डैडी, यस डैडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं।
माने तुम अपनी गाड़ी में हमारे पीछे आओ। ओके डैडी। मॉमी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्मार्ट। इधर आओ। जी सरकार। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी वक्त भी छोटे साहब की गाड़ी से जुदा न हुआ करो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि वो खुद कार ड्राइव करें। वो जी गलती हो गई सरकार। क्या हाल है अब तुम्हारे बच्चे का? बच्चा? कौन सा बच्चा सरकार? अच्छा वो छोटा बच्चा है, छोटा। वो बात तो ढंग से किया करो। क्या? जी मेरे बच्चे को जी मेरा बच्चा मर गया सरकार। हाँ जी, बेचारा एक का मरीज था। पहले किसी को मालूम नहीं हुआ? मालूम था डैडी। जी हाँ, हामिद ने मुझे बताया था। हाँ डैडी बताया था। और आप तो जानते हैं कि कैंसर का मरीज तो किसी हाल में बच ही नहीं सकता। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कितने बच्चे थे? मैं ड्राइवर से पूछता हूँ। जी डैडी बताओ। जी डैडी, इसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया है। बच्चे की मौत ने से बिल्कुल पागल कर दिया। पागल हो गया तो फिर इसे नौकरी से छुट्टी दो। जो आदमी अपने होश में नहीं है वो गाड़ी क्या चलाए? ओके डैडी, कम ऑन, एज यू लाइक। छोटे साहब, आपने मुझे खामखा नौकरी से निकलवा दी। अबे तू तो एकदम पागल और बेवकूफ है। मेरे हर इशारे का मतलब गलत समझा। छोटे साहब, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते। बता दिया होता तो क्या होता? तुम्हें तो झूठ बोलने का सलीका भी नहीं है। मुसीबत कहीं के। ये तू जानता है कि डैडी का हर फैसला अटल होता है और उनके फैसले को कोई भी टो नहीं कर सकता, समझे? और सुनो, जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी ना मिले ना, तुम चुपचाप 200 रुपए माहवार मुझसे लेते रहना, ठीक? अब आंटी। ये लो बेटी। थैंक यू मेंशन मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी, मगर एक ही तोहफा का मैं भी तो शरीक हूँ। थैंक यू। हेलो शमसा। हेलो। हेलो, इतने से आई हो? कन्वेंस की प्रॉब्लम थी, मुझे फोन कर दिया होता, मैं गाड़ी भिजवा देती। मोहब्बत और खुलूस का ये अजीम तोहफा कबूल कीजिए। थैंक यू। क्या अजीब बात है, दोनों गुलदस्ते एक ही जैसे हैं? जी हाँ, फर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्या बात है? बात क्या होती है भाई? अच्छे लोगों की पसंद ही एक सी होती है। क्यों मैडम? ओह, आई एम सॉरी। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। सेठ साहब, मेरा ख्याल है सालगिरह के फंक्शन का आवाज किसी प्रोग्राम से होना चाहिए। जी अंकल, मेरा भी कुछ यही ख्याल है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। शमसा बेटी, जी बेटी। बेटी प्रोग्राम कैसे शुरू करोगी? हामिद साहब से कहिए कोई गाना सुना दे। जी मैं और गाना? जी हाँ, कॉलेज की स्टेज पे एक बार आपको गाते हुए सुना था और शेर भी आपके अपने थे। जी हाँ, वो भी मेरे अपने थे, लेकिन इस वक्त मेरी आवाज बैठी थी। अच्छा बरखुरदार, आप शेर भी कहते हैं और गाते भी हैं? अंकल वो तो ठीक है, लेकिन डैडी तो क्या इसका मतलब है आपके डैडी भी गाते हैं? तौबा कीजिए, भला डैडी और गाना? अच्छा समझ गया, तुम अपनी डैडी से शर्मा रहे हो। सेठ साहब, हामिद से कहिए कि गाना सुनाए। मैं सुना कि बहुत अच्छा गाता है। हामिद, यस डैडी। अपने अंकल की फरमाइश पूरी करो और गाना सुनाओ। ओके डैडी। नवाज साहब जी, आइए आपसे कुछ बात। हाँ चलिए चलिए। सेठ साहब, अंकल मरवा दिया आपने। अरे क्या मरवा दिया, तुम्हें तो फील्ड मिल गया। गाओ 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 गाओ। मैं शमसा, गाना तो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। मुझे मंजूर है। हाँ।
आँखों से उड़ जाएगी। मिस खनीना, तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं मिस्टर। तो फिर ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ, लेकिन खुदा के लिए अपनी मुबारक जबान से सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? शुक्रिया। झूठ मूठ का शुक्रिया तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। खुदा के लिए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। देखिए, आपको अपनी माँ की कसम, आपको अपने बाप की कसम, जो आप मेरी बात ना माने। मैं मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? चुपचाप चलो, मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। सॉरी मैडम, मैं तो पहले ही बहुत नादिम हूँ। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। सॉरी। इडियट। कहाँ ले आए हो मुझे? जहाँ से हर रास्ता मोहब्बत की वादियों की तरफ जाता है। दरअसल मैं आपको बर्फानी वादियों में ले जाना चाहता हूँ, ताकि आपके गर्म मिजाज में कुछ ठंडक पैदा हो। चलिएगा ना? तुम्हारी
हो गई आपकी? जी बकवास? तो क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? उस दिन तो आपने खूब तालियां बजा बजा कर दाद दी। वो आदाब महफिल की वजह से दाद दी थी। लेकिन तन्हाई के भी तो कुछ आदाब होते हैं। ओहो, शायद आप नाराज हो गई। देखिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगना तो शायद तुम्हारा तकिया कला। देखिए मैं इतना जलील नहीं हूँ कि आपको यहाँ से पैदल जाने की इजाजत दे दूं। गाड़ी हाजिर है, आप जहाँ कहेंगे ना मैं आपको उतार दूंगा, खुदा की कसम। आई एम सॉरी। खुदा के लिए अपने बारे में कुछ तो बताइए। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बताती हैं तो मैं खुद बता देता हूँ। मेरा नाम हामिद है और मैं सेठ इरशाद का इकलौता लड़का हूँ। इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल कर रहा हूँ और मेरे डैडी का ख्याल है कि इंसान खा कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। क्या ख्याल है आपका? अरे कहाँ चली गई? मैं तो इस ख्याल से सेठ इरशाद के घर जाना चाहती थी कि हामिद उनका इकलौता बेटा है। नाज़नीन और हामिद एक दूसरे को पसंद कर लें तो रिश्ते की कुछ बात की जाए, मगर अब उनके घर जाने से क्या फायदा? वो दोनों मियां बीवी तो शिकार पर चले गए। बेगम ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन सेठ इरशाद पहले ही शिकार का प्रोग्राम बना चुके थे, लिहाजा इनकार करना मुश्किल था, क्योंकि वो वक्त और शेड्यूल के खुद भी पाबंद हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। लिहाजा अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा हामिद आप लोगों को लुक आफ्टर करेगा। ओह आई सी। मेरा ख्याल है सेठ इरशाद ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को परख सके। मुमकिन है यही बात हो। बहरहाल हमें सुबह नाश्ते से पहले ही पहुंचना होगा। नाज़नीन बेटी, हामिद के दिल में उतर जाना, हमें ऐसा रिश्ता नहीं मिल सकता। इत्मीनान रखे मम्मी डियर, हामिद अगर शाहजान से मुझ पे फिदा ना हो जाए तो अपनी बेटी ना कहना। देखो बेगम, अपने मुंह से रिश्ते की बात ना निकालना। क्यों? क्योंकि सेठ इरशाद ने जिंदगी में कभी किसी का मशवरा नहीं सुना। जो उनके जी में आता है फैसला सुना देते हैं। क्या मजाल जो उनकी बीवी भी कभी उफ कर जाए उनके सामने। बीवी ना हुई गुलाम हो गई, भला ऐसी भी क्या पाबंदी? मैं सेठ इरशाद की बीवी होती तो 4 ही दिन में सारे कस्बल निकाल देती। सच कहती हो, मेरे कस्बल तो एक ही दिन में निकाल दिए थे तुमने। छोड़ो जी, क्या पुरानी बातें याद कराते हो जी। आइए आइए नवाब साहब, मैंने तो सूरज निकलने से पहले ही आप लोगों का इंतजार शुरू कर दिया था। अरे भाई, ये मेरी बेगम है। आदाब बदला। और ये मेरी बेटी नाज़नीन। ओह यस, इन्हें पहले पार्टी में देखा था। हेलो हामिद, मम्मी और डैडी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। जी हाँ, मेरे डैडी भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ओह थैंक्स। ओह कोई बात नहीं, आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया शुक्रिया जी। मम्मी, ये भी कितनी प्यारी है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम बड़े गौर से मेरी विक की तरफ देख रहे थे। जब मैंने मुस्कुरा के देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली। लड़का कोई शर्मीला है। कोई बात नहीं लड़की, ऐसा सा ठीक हो जाएगा। क्यों जी? जी जी जी, नाश्ते की टेबल तैयार है, मगर हामिद साहब कहाँ हैं? जी छोटे साहब नाश्ते का ऑर्डर देकर अपने कमरे में जाकर सो गए। तो क्या हम अकेले ही नाश्ता करेंगे? जी उन्होंने यही कहा था कि मेहमानों को नाश्ता करवा दें। तुम जाओ, नाश्ता हम एक साथ करेंगे। ठहरे मम्मी, मैं जाके हामिद को जगाती हूँ। मिस्टर हामिद।
हामिद साहब उठिए ना, देखिए नाश्ता ठंडा हो रहा है, अब उठिए भी। क्या मुसीबत है? अच्छी मुसीबत नहीं, मैं हूँ नाज़नी। आप इतनी देर तक सोते क्यों हैं? बाय गॉड, मैं तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। अपनी अपनी आदत होती है बीबी। लेकिन आप कॉलेज के साथ जाते हैं? जब कॉलेज का वक्त होता है। ओह गुड, सुना है आपके डैडी आपको इंजीनियरिंग की तालीम दिलवा रहे हैं। जी। मगर क्यों? ये तो डैडी से पूछिए। सुना है आपके डैडी बड़ा सख्त मिजाज रखते हैं। जी। मगर आप तो वैसे नहीं लगते। कह दूंगा। बाय गॉड, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जी, मैं ये भी कह दूंगा। हाय अल्लाह, आप तो मजाक करते हैं। हाय अल्लाह, मैं ये भी कह दूंगा। उफ अल्लाह, ज्यादा तंग न कीजिए। अच्छा ये बताइए, आपकी हॉबी क्या है? झक मारना। ओह गुड, झक तो मैं भी बहुत मारती हूँ। वो तो आपकी सूरत से जाहिर है। कैसी है मेरी सूरत? आईने में देख लीजिए। नाज़नी बेटी, तुम तो हामिद को जगाने आई थी। जगा तो थी अम्मा। कहाँ है हामिद? अभी मजाक करता करता बाहर गया है। अच्छा, वो तुमसे मजाक कर रहा था? यस मम, बड़ा शरारती है, हर बात का जवाब शरारत से देता है। वेरी गुड, इसका मतलब है तुम उसे पसंद आ गई हो। देखो बेटी, तुम उसे खूब छेड़ो, खूब शरारत करो, ताकि वो तुम पर फिदा हो जाए। मैं आ जाओ। आदाब मिर्जा साहब। छड़े साहब आप? मिर्जा साहब, तबीयत है आपकी? मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि आप बीमार भी हैं। जरा बुखार हो गया था। मैं तो हर रोज कोशिश करता हूँ कि दफ्तर चला जाऊँ। आप आराम कीजिए। नहीं, इस वक्त तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? मिर्जा साहब, आपके गुलदस्ते बहुत याद आते हैं। देखिए, मैं 3 दिन दफ्तर से गैर हाजिर रहा। मेरी बेटी आपका गुलदस्ता रोजाना तैयार रखती रही, शायद इस ख्याल से कि मैं आज दफ्तर चला जाऊंगा, आज दफ्तर चला जाऊंगा। मिर्जा साहब, आप बेटी? जी हाँ शाह साहब, मेरी बेटी रोशी ही तो हर रोज गुलदस्ता बना कर देती है। मैंने उसे बताया था कि छोटे साहब बहुत खुश होते हैं गुलदस्ता देखकर। मिर्जा साहब, कहाँ है आपकी बेटी? वो जरा पड़ोस में अपनी सहेली से मिल रही है। छोटे साहब, मेरी सारी कायनात मेरी अकलौती बच्ची है। माशाअल्लाह, बड़ी दहीन, बड़ी काबिल, बड़ी मासूम है। लोग ताज्जुब करते हैं कि मेरी बच्ची इतनी कम उम्र में बीए कर चुकी है। आप उससे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नहीं नहीं मिर्जा साहब, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम। ये तो हो नहीं सकता, आप इस खादिम की चाय पिए बगैर नहीं जा सकते। छोटे साहब, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी है आपके आने की। आप तशरीफ। जी बहुत। माशाअल्लाह मिर्जा साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। वाकई इतनी कम उम्र में बीए पास कर लेना बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया छोटे साहब, शुक्रिया। आप तशरीफ तो रखें, चाय तो तैयार है। जरा बस मैं जरा समोसे वगैरह ले आऊं। अब तो यकीन आया आपको? सच पूछिए तो आपकी इस मुस्कुराहट। ऐसे क्यों देखते हैं आप? अच्छी चीज को ऐसे ही देखा जाता है। मैं अच्छी हूँ? बहुत अच्छी। रोशी, आज मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूं, इसका अंदाजा शायद तुम ना कर सको। मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा था, हर वक्त तुम्हारे तस्वर में खोया रहता था। मगर क्यों?
तुम्हारी इस सादगी पे कुर्बान होने को जी चाहता है। जी? तुम्हारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। क्यों? क्या मेरी आंखें समंदर हैं? मोहब्बत का समंदर है तुम्हारी आंखों में। अच्छा, ऐसी बातें ना करो, मुझे शर्म आती है। और कैसी बातें करूं? तुम्हारी तालीम कब पूरी होगी? सारा मूड ही ऑफ कर दिया। भला ये वक्त ऐसी बातें पूछने का है? तो और कैसी बातें पूछने का वक्त है? ये पूछो रोशी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो तुमने बगैर पूछे ही बता दिया, फिर मैं क्यों पूछूं? अच्छा एक बात बताओ, तुम हर रोज मुझसे मिला करोगी ना? हर रोज? ना बाबा, मैं हर रोज नहीं मिल सकती। अच्छा तो फिर मैं मिल लिया करूंगा। मैं हर रोज तुम्हारे घर आ जाया करूंगा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगा। अरे, क्या हर रोज हमारे घर आया करोगे? हाँ, तुमने सुना नहीं, प्यासा कुएं के पास आता है, और मैं तुम्हारी मोहब्बत का प्यासा हूं ना, मैं भी तुम्हारे पास आ जाया करूंगा।
बेगम, आज मैं एक काम के सिलसिले में सेठ इरशाद के दफ्तर गया था। तकरीबन उन्होंने 20 मिनट का वक्त दिया था। क्या बात हुई उनसे? बातें तो कोई खास नहीं हुई थी उनसे, सिर्फ इतना पूछा कि तुमने नाजनीन को एमए क्यों नहीं कराया। आपने क्या कहा? मैंने कह दिया था कि उसे आगे पढ़ने का शौक ही नहीं है। फिर क्या कहने लगे वो? मैंने बताया ना बेगम कि उनके सोचने का अंदाज हमसे जुदा है। कहने लगे, ताज्जुब है तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी अपना शौक जाहिर करे। मैं तो अपने बेटे को इंजीनियरिंग की तालीम दिला रहा हूँ। मेरा ख्याल है उनके दिल में जरूर कोई बात है, वरना वो हमारी बेटी के मुतालिक कोई बात क्यों करते? खुदा जाने उस दिन हमारे पेट क्यों अचानक खराब हो गए। अरे मैं तो हामिद से खुलकर बात भी न कर सका। अजी यही अरमान तो मेरी बेटी को रह गया। जब हम वापस आने लगे तो हामिद बार बार नाज़नीन से कह रहा था, अजी कुछ देर तो और रुक जाइए। तो कोई बात नहीं बेगम, नेक्स्ट संडे उन्होंने फिर हमें अपने घर बुलाया है। इस दफा तो वो खुद भी घर पर मौजूद होंगे। तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसकी शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब हमने अपना ख्याल बदल दिया है। हम जानते हैं कि तालीम तो वो मुकम्मल कर ही लेगा, शादी अगर पहले ही कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये तो आपने मेरे दिल की बात कही। मैं भी घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। बहू आ जाएगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। लेकिन हामिद से अभी इस बारे में कोई बात न की जाए। जी बेहतर। लेकिन लड़की कौन सी है आपके जहन में? कुछ दिनों में सब कुछ मालूम हो जाएगा। घर में बहू आ जाएगी तो मेरी जिंदगी की बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारा तस्वुर मुझे सोने नहीं देता। आंखें बंद करती हूँ तो फिर तुम्हारा ख्याल आ जाता है। फिर मैं रात भर नहीं सोती। रोशी, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे शामिल रहता है। तुम्हारे तरफ
डैडी। कहाँ गई थी बेटी? मैं हामिद के साथ गई थी डैडी। छोटे साहब के साथ? हाँ डैडी, वो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। और क्या हुआ डैडी, आप क्या सोचने लगे? जवान बेटी के जज्बात जाग उठे तो बाप का बुढ़ापा सोच में डूब जाता है। रोशी बेटी, मैंने तुम्हारा कभी दिल मैला नहीं होने दिया। तुम्हारी माँ को मरे 5 वर्ष हो गए हैं। मैंने उसकी जुदाई खुद महसूस की है, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम माँ के प्यार से महरूम हो। मगर डैडी, मैंने तो आपसे कभी कोई गिला नहीं किया। आज से पहले गिला करने का वक्त नहीं आया था बेटी, लेकिन अब मुझे आने वाले लम्हात की आहट सुनाई दे रही है। रोशी बेटी, मैंने अपने दिल से एक अहद किया था, और वह अहद यह था कि मैं अपनी लाडली और प्यारी बेटी को कभी महरूमियों का शिकार नहीं होने दूंगा। लेकिन आज मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं ये अहद पूरा नहीं कर सकूंगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई डैडी? जिंदगी के रास्ते तलाश करना बुरी बात नहीं बेटी, लेकिन जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उसे को ढूंढने का क्या फायदा। बेटी, हामिद साहब बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें इज्जत और कदर की निगाहों से देखता हूं, लेकिन हमारा मकाम इस हद तक है कि हम उनकी इज्जत करें, अपने से बढ़कर समझें। अगर हमने इससे आगे सोचने की कोशिश की तो हम अपने मकाम से हट जाएंगे, और जब कोई अपने मकाम से हट जाता है तो उसकी जिंदगी के रास्तों में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर लो कि तुम्हारा बाप किस हद तक तुम्हारे काम आ सकता है। बहन, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सेठ साहब हामिद और नाज़रीन का रिश्ता मंजूर कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होगी कि हमारी बेटी हमारे जैसे बड़े घराने की बहू बन रही है। तमन्ना तो मेरी भी यही है बहन, लेकिन उन्होंने मुझसे नाज़नीन के बारे में कभी कुछ कहा नहीं। वैसे भी उनकी आदत है, वो अचानक ही कोई फैसला सुनाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका फैसला अचल होता है, और शायद आप लोगों को उन्होंने इसी ख्याल से बुलाया। बहन, होगा तो वही जो बेटी बेटे के नसीब में है, लेकिन ये जरूर है चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। आओ हामिद बेटे, भाई माशाल्लाह बड़ी उम्र है तुम्हारी, हम अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। आदाब बजा। जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आप भी तो जीने की दुआ कीजिए ना प्लीज। माशाल्लाह, कितना शरारती है आपका बेटा, कितने खूबसूरत अंदाज से नाज़रीन को छेड़ कर गया है। तशरीफ रखिए नवाब साहब। शुक्रिया शुक्रिया। हामिद आ गया? जी अभी आया है। लो भाई, आज हम एक अहम फैसला सुनाएंगे। हामिद, सनी। जी डैडी। या अल्लाह, कहीं कम वक्तों ने कुछ शिकायत ना कर दी हो। डैडी, बैठ जाओ। थैंक यू डैडी। तुम जानते हो नवाब साहब हमारे दोस्त हैं। जी हाँ डैडी। तुम्हें यह भी मालूम है कि इनकी हैसियत हमसे कम नहीं। जी बिल्कुल। नाज़नीन इनकी बेटी जी है। हम इसे अपने घर की रौनक बनाना चाहते हैं, लिहाजा हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी नाज़नीन से कर दें। नहीं डैडी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तुम होश में नहीं? मेरे होश आवाज पूरी तरह कायम है डैडी। मैं जानता हूं कि आपका हर फैसला अटल होता है। मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे जवाब को गुस्ताखी समझेंगे, लेकिन ये मेरा भी आखिरी फैसला है। क्या कहा? हमारे सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें? मुझे ये जुर्रत मेरी मोहब्बत ने दिलाई। मैं मिर्जा मसरूर की बेटी रोशी से शादी करूंगा। रोशी से?
गुस्ताख, बेअदब, तुम हमें इतनी बड़ी गाली दे रहे हो। हमारे एक अदना मुलाजिम की बेटी से शादी करने के ख्वाब देख रहे हो। मैंने इस ख्वाब को हर कीमत पर हकीकत बनाने का फैसला किया डैडी। नाफरमान गुस्ताख, तू रह जा हमारी नजरों से। आज के बाद कभी इस घर में कदम न रखना। निकल जाओ। थैंक यू डैडी, थैंक यू। हमें नहीं मालूम था तुम इतने नमक हराम और जलील इंसान हो। हम नहीं जानते थे तुम हमारे फर्माबरदार बेटे को बगावत का सबक सिखा रहे हो। तुम अपनी जवान बेटी का सहारा लेकर हमारा घर लूटना चाहते हो। सेठ साहब, आप मुझे तो चाहे कह लीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। खबरदार जो हमारे सामने जुबान खोलने की कोशिश की। तुम जैसे कमतर इंसान को अपने घर बुलाकर बात करना भी हम अपनी तौहीन तस्वुर करते हैं। कल से हमारे दफ्तर में कदम मत रखना, और यह ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना कि हमारे बेटी के जाल में फंसाकर तुम हमारी दौलत हासिल कर सकोगे या हमारी कुर्बत तुम्हें नसीब हो जाएगी। हमने अपने बेटे को अपनी हर चीज से महरूम कर दिया है।
रात हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं। तुम जाकर सो जाओ। जाओ। रोशी, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी मोहब्बत की जीत हो गई। इंसान सब कुछ हार कर भी मोहब्बत की बाजी जीत जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। मोहब्बत की बाजी तो हमने जीत ली, अब एक और बाजी भी हमें जीतनी होगी। वो कौन सी बाजी? जिसे जीतकर मोहब्बत का सर बुलंद हो जाए। तो क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत की सरबुलंदी पे कोई शुबा है? हरगिज नहीं। फिर? मैं चाहती हूँ तुम अपनी तालीम मुकम्मल करके उतने ही काबिल बन जाओ जितना तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए सोच रखा था। देखो जान, मैं ऐसी कोई बात सुनना पसंद नहीं करूंगा जिसमें मेरे बाप का जिक्र हो। और मैं कोई ऐसी बात सुनना नहीं चाहती जिसमें हम मोहब्बत के लिए कोई ताना हो। अगर तुमने अपनी तालीम मुकम्मल ना की तो हमारी मोहब्बत पर बहुत बड़ा इल्जाम आएगा। लेकिन ये तो सोचो जान, मेरे लिए अब तालीम हासिल करना कैसे मुमकिन है? अब तो हालात का तकाजा ये है कि मैं जल्द से जल्द नौकरी करूं और घर की जिम्मेदारियां पूरी करूं। नौकरी मैं करूंगी, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगे। क्यों नहीं हो सकता जान? मोहब्बत का सर ऊंचा करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। ऐसी बातें ना करो जान, मुझे तकलीफ होती है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जानते हो मुझे कितनी तकलीफ होगी। रूशी डियर, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? क्या मेरी मर्दाना गैरत ही गवारा करेगी कि तुम नौकरी करो और मैं तालीम हासिल करूं? मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बड़ा रुतबा मोहब्बत की गैरत का होता है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं समझूंगी तुम्हारे दिल में मोहब्बत का एहतराम नहीं है। जोशी, मैं तो मोहब्बत की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर मेरी बात मानने से क्यों इनकार है? अरे जान, समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ, एक बात तुम भी समझ लो जान, जिससे मोहब्बत की जाए उसकी किसी बात को ठुकराया नहीं करते। रोशी, तूने तो मुझे लाजवर दिया। सुन, जैसा तू कहेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। हामिद। रोशी। रोशी बेटी। जी डैडी। रोशी बेटी, मुझे कराची के एक फर्म में मकबूल तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई है। मैं कल ही कराची जाऊंगा। आप कराची जाएंगे डैडी? हाँ बेटी, अब तुम तनहा तो हो नहीं जो मुझे किसी बात का अंदेशा हो। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, तुम दोनों यहाँ खुश रहना। हामिद बेटे, मेरे दिल में एक बात आई है, मानो तो कहूं? क्यों नहीं मानूंगा, आप कहें तो सही। तुम अपनी तालीम पूरी कर लो, रहा रोशी और तुम्हारे खर्च का सवाल तो वो मैं पूरा करता रहूंगा। ये सब कुछ तो हमने पहले कर लिया डैडी। अच्छा, वे बात हो। बहुत कुछ तय करना। ताज्जुब की बात है कि आप इतने बड़े आदमी के बेटे हो कि फीस माफ कराना चाहते हैं। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? Am I right? नो सर, मैं आपसे मजाक की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मुझे मालूम है कि आपके वालिद कई तालीमी इदारों के सरपरस्त हैं और उन्हें बाकायदा मालूमात देते थे। Am I right? यस सर, बेशक मेरे वालिद साहब कई तालीमी इदारों के सरपरस्त हैं और उनकी माली इमदाद भी करते हैं, लेकिन उनकी दौलत और जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहा। उन्होंने मुझे अपनी हर चीज से महरूम कर दिया। But why? सर, बात यह है कि मैंने उनके खिलाफ अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। शादी कर ली? यस सर। अच्छा, आप बाहर बैठे मिस्टर हामिद, मैं आपको भी बुला लूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सेठ साहब से बात करूंगा। यस, प्रिंसिपल अजीम स्पीकिंग। हेलो सेठ साहब, आदाब। मेरे पास आपके बेटे हामिद आए हैं और उन्होंने फीस माफ करने के लिए दरखास्त दी है। जी जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया। आप उसे कह दीजिए कि तुम्हारी फीस माफ कर दी है। उसकी फीस और किताबों का खर्च मैं भिजवा दिया करूंगा, लेकिन एक ख्याल रखिए,
उसे ये मालूम ना हो कि ये खर्च हम देते हैं या इसके बारे में हमें कुछ इल्म है। थैंक यू। जहां तक ताल्लुक है तुम्हारी काबिलियत का, इससे हम बहुत मुतासिर हैं। तुमने हर सवाल का जवाब इतना माकूल दिया है कि हमें पूरा पूरा इत्मीनान हो गया है कि तुम बच्चों को सही तालीम दे सकती हो। लेकिन रोशी, हम टीचर के लिए ये भी जरूरी समझते हैं कि उसकी उम्र में पुख्तगी हो, क्योंकि एक कम उम्र की लड़की की निस्बत पुख्ता उम्र की औरत बच्चों की ज़हनी तरबियत ज्यादा बेहतर कर सकती है। लेकिन मैडम, मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती। मेरे नजदीक बच्चे यंग मिस को ज्यादा पसंद करते हैं। यह आम मुशाहिदा है कि बच्चे बूढ़ों की निस्बत जवानों से ज्यादा प्यार करते हैं। आपके ख्याल में बच्चों को मानूस करने का आसान तरीका और क्या हो सकता है? सर, बच्चे उन लोगों से जल्दी मानूस होते हैं जो उनके बचपन का साथ दें, यानी उनके साथ वो खुद भी बच्चे बन जाएं। वेरी गुड। आज के इंटरव्यू में आपकी कामयाबी पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कल आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर, आप और साइकिल पे? क्यों? मैनेजर साहब, साइकिल भी तो आखिर इंसान ही चलाते हैं ना। मेरा मकसद ये नहीं था, आपने गाड़ी इस्तेमाल कर ली। तो मैनेजर साहब, जो मजा इस साइकिल में है ना, वो भला इस गाड़ी में कहाँ? सर, एक बात कहूँ जी। आप अपने डैडी से माफी क्यों ना मांगो? जी हाँ। यही कहना चाहते हैं ना आप? जी सर। देखिए मैनेजर साहब, माफी तो वो लोग मांगते हैं जो अपने किए पर नादिम हो। मैं तो अपने किए पर बहुत खुश हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? पता क्या, वो प्रिंसिपल साहब ने मेरी फीस भी माफ कर दी है और किताबों को चाबी देने का वादा किया। मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? मुझे नेशनल स्कूल में टीचर रख लिया गया है। मेरा इंटरव्यू बहुत कामयाब रहा। तुम्हें भी मुबारक हो। आओ बैठो, आराम से हाथ यहाँ रखो। ठीक है, गिराना मत। अरे चलो मोटी। आधा घंटा पहले। इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? इतना वक्त अपनी पढ़ाई में सोच लिया करो। तुम्हारे बगैर कुछ अजीब सी बेकरारी रहती है। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। मीठी पानी दो। क्या बेटा, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन हमारा बच्चा इससे भी ज्यादा प्यारा होगा। अरे, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? जानती हो मैंने अपने बच्चे का क्या सोचा है? अच्छा, अब घर चलो। नाम तो मैंने भी सोचा है। क्या सोचा है? फिर बताऊं। मैं तो दिन रात अल्लाह मियां से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मैं जल्दी से जान से बच्चा दे। अरे डरो नहीं, कुछ नहीं होता। कितना मजा आएगा जान, जब तुम्हारी गोद में फूल सा बच्चा होगा और मैं तुम्हें मुन्ने की माँ कहकर पुकारा करूंगा। मैं भी तुम्हें मुन्ने के अब्बा कहकर बुलाया करूंगी, और जब मुन्ना रोया करेगा तो उसे तुम्हारी गोद में दे दिया करूंगी, फिर तुम्हें उसे चुप कराया। फिर मैं कहूंगा, मेरा मुन्ना, मेरा प्याला से मुन्ना। मुझे तुम्हारा इस तरह उदास रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आपका दिल तो पहले ही पत्थर है, मगर मैं अपनी ममता का क्या करूं? हम उस गुस्ताख के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। मुझे सिर्फ इतनी दीजिए कि मैं कभी कभी उससे मिल आया करूं। ये हरगिज़ नहीं हो सकता।
तुझे प्यार फिर मैं आपको की बीमारी के बारे में मुकम्मल। और ऋषि? हामिद मुझे लेने स्कूल गए होंगे और वहाँ मुझे पाकर परेशान हुए होंगे। उन्हें स्कूल में किसी ने बता ही दिया होगा। लो वो आ ही गए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस ऐसी तबीयत घबरा गई थी। तो वाह, मेरी तो जान ही निकल गई। तशवीश वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है और दूसरे टेस्ट भी ले लिए हैं। कल वो रिजल्ट में बता देंगे। लेकिन रोशी तुम्हारी तबीयत क्यों घबराई थी? बस अचानक पता नहीं क्या हो गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशी जान, तुम्हें कोई तकलीफ होनी हो तो वो भी मुझे हो जाए। लो जान, तुम आज रेस्ट करो, खाना मैं तैयार करूंगा। खाना तुम तैयार करोगे? मगर क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम अपनी किताबें लेकर बैठो, खाना मैं तैयार करूंगी। देखो रोशी जान, तुम्हें मेरी कसम, जो तुम आज आराम ना करो, देखना मैं कैसा मजेदार खाना तैयार करता हूँ। आइए आइए मैडम, तशरीफ लाइए। क्या हाल है रोशी आपका? तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ। अच्छा रोशी, आप जरा बाहर तशरीफ रखें, मैं मैडम से जाती काम के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। वैसे डोंट माइंड। कोई बात नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब? मुझे अफसोस है मैडम कि मैं रोशी के बारे में आपको कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता। क्या कोई सीरियस बात है? जी हाँ, बहुत सीरियस। रोशी को कैंसर है। कैंसर? इस मरज के बारे में रोशी को कुछ नहीं बताना चाहिए। ये जानलेवा मरज उसके जिगर को पूरी तरह मुतासर कर चुका है और उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। वैसे मेरा ख्याल है कि रोशी के शौहर को जरूर बता देना चाहिए। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, रोशी का शौहर उसे कितना प्यार करता है। उसने ये खबर सुन ली तो वो रोशी से पहले मर जाएगा। अच्छा, मैं इसके लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करूंगा। सुनो नर्स,
वो बाहर रोशी बैठी, उन्हें अंदर भेज दो। यस सर। आप रोशी को क्या बताएंगे? आप फिक्र न करें, मैं उसे मुतमईन कर दूंगा। आओ रोशी, मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट देख लिए, इत्मीनान रखो, तुम्हें कोई खास बीमारी नहीं। जी। तुम फिक्रमंद क्यों हो? जी नहीं तो। मैंने नुस्खा लिख दिया, तुम ये दवाइयां इस्तेमाल करती रहो। जरा भी फिक्र न करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी, बहुत अच्छा। चलो रोशी चलें, अब इत्मीनान तो हो ही गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। रोशी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, थोड़ी देर तक तो स्कूल में छुट्टी हो ही जाएगी। नहीं मैडम, हामिद कॉलेज से मुझे लेने के लिए सीधे स्कूल आएंगे, मैं स्कूल ही जाऊंगी। अच्छा तो फिर चलो स्कूल। टीचर हम क्या करें? तुम सब गिनती लिखो। यूं सोचने से क्या होगा रोशी, जानती हो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा मसला हामिद की तालीम का है। तुम्हें अपनी कुव्वत इरादी के सहारे उस वक्त तक जिंदा रहना होगा जब तक हामिद की तालीम मुकम्मल ना हो जाए, और अब तो तुम्हें पहले से भी ज्यादा काम करना चाहिए, इसलिए कि अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा मकसद पूरा होने से पहले तुम्हारा साथ छोड़ जाए तो हामिद के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो आसानी से तालीम मुकम्मल कर ले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो। कब भाईजान? थोड़ी देर पहले। तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? मैं तुम्हारे बताने से पहले ही समझ गया। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा कि तुम एक प्यारे से बच्चे की माँ बनोगी। फिर बल मजाक, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? पता है, मेरा क्लास फेलो है, उसने कहा है कि जब लड़की बच्चे की माँ बनने वाली हो ना तो उसकी तबीयत घबराने लगती है। नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है। देखो जान, मुझे ये बात पता ही पसंद नहीं कि तुम स्कूल के अलावा ट्यूशंस भी किया करो। आखिर किस लिए? कितना अच्छा वक्त गुजरता है हमारा। तुम्हारे डैडी हर महीने पैसे भेजते हैं और तुम भी। मगर इसमें हर्ज ही क्या है जान, उन बच्चों के घर स्कूल से बिल्कुल नजदीक है। मैं स्कूल से सीधी वहां चली जाया करूंगी, तुम मुझे वहीं से आकर ले जाया करना। मगर क्यों? जान, मेरी खुशी के लिए इजाजत दे दो ना। जानते हो मैंने क्या सोचा है, हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाएंगे, जब ढेर सारे पैसे हो जाएंगे ना तो हम एक स्कूटर खरीद लेंगे। क्यों, कैसा आइडिया है? मुझे नहीं चाहिए स्कूटर, साइकिल ही ठीक है मेरे लिए। ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं। रूठ गई हो? नहीं बोलोगी? अच्छा जान, तुम अपनी ये जिद भी पूरी कर लो। अब तो मुस्कुरा दो। देखो मैंने तुम्हारी ये बात भी मान ली। ऐसे नहीं, ऐसे। देखो जान, मुझे स्कूटर की नहीं, एक बच्चे की तमन्ना है। अरे तुम फिर संजीदा हो गई? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए जान, मगर मैं सोचती हूँ अगर बच्चा ना हुआ तो। अरे कैसे नहीं होगा? होगा होगा, जरूर होगा।
रोशी मैं अव्वल आया हूँ, अव्वल। और पता है सबसे ज्यादा नंबर मैंने लिए। मुबारक हो जान, मुबारक हो। चलो अपनी कामयाबी का तोहफा। रोशी, मेरी कामयाबी का तोहफा तो तुम हो। और सच पूछो तो इस कामयाबी में मेरा क्या दखल है? ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत है। रोशी, मेरी जान, मेरी जिंदगी। रोशी जान, रोशी, तुम्हारी आंखों में आंसू? दिल की खुशी आंखों से झलक आई है। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अब मैं तुम्हें मुलाजमत नहीं करने दूंगा और ना ही ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत दूंगा। देखो तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो फिर। क्यों नहीं मानी? और हाँ, दूसरी खुशखबरी तो सुनो, रिजल्ट आउट होते ही ना एक बहुत बड़ी फर्म की तरफ से मुझे सर्विस की ऑफर हुई है। हाँ जान, मैं इस खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ा फंक्शन करवाऊंगी, बहुत से लोगों को बुलाऊंगी। और नहीं जान, हम अपनी खुशियां लोगों में क्यों बांटे? खुशी तो होती ही बांटने के लिए है। अजीब बात है रोशी, इस दुनिया में खुशियां तो सब बांट लेते हैं, लेकिन किसी का गम कोई नहीं बांटता। सेठ साहब, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका बेटा हामिद अव्वल आया। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। उम्मीद है आप इस रात को पहले की तरह अब भी अपने सीने में महफूज रखेंगे। थैंक यू, मच ऑब्लाइज्ड। रोशान, किसको खत लिख रही हो? डैडी को। अच्छा, मुझे तो क्या लिखा है? क्यों ना, बाप बेटी की बात है। अच्छा, बाकी बेटी? मैं जरा खत मुझे दे दो, मैं पोस्ट कर दूँ। ना, अपने डैडी को ये खत मैं खुद पोस्ट करूंगी। अच्छा, ओके। प्यारे डैडी, आपका बेटा इम्तिहान में अव्वल आया है। मैं इस कामयाबी पर आपको और अम्मी को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपकी बहू रोशी। तू कितनी खुशनसीब है रोशी कि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो गया। अब कोई तेरी मोहब्बत को ताना नहीं दे सकेगा। कोई तुझे ये नहीं कहेगा कि तूने हामिद के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है। अब तुझे मौत भी आ जाए तो तू इस इत्मीनान के साथ मरेगी कि तेरे हामिद का मुस्तकबिल रोशन है। रोशी, रोशी जान, रोशी जान, ये लो, इनविटेशन कार्ड तैयार हो चुके हैं, जिसे चाहे भेज देना। वैसे मैं तो किसी को नहीं बुलाऊंगा सिवाय प्रिंसिपल साहब के, जिन्होंने तालीम के उसूल में मेरी मदद की। डैडी को नहीं भेजोगे? डैडी को? हाँ, अच्छा, मिर्जा साहब को क्यों नहीं भेजूंगा, बल्कि उन्हें तो मैं अपने हाथ से खुद लिखूंगा और ताकीद करूंगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 रोज के लिए जरूर आ जाए। वैसे मैंने खत में सारी तफसील लिख दी। एक बात कहूँ, मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा जान। मैं अपनी सास और ससुर को भी इस फंक्शन में बुलाना चाहती हूँ। रोशी, जो बात मुझे पसंद नहीं वो बात तुम क्यों करती हो? मैं अपने डैडी को हरगिज नहीं बुलाऊंगा। देखो जान, ये पार्टी तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मैं दे रही हूँ। कार्ड भी मैं अपनी तरफ से लिखूंगी। लिख दो, लेकिन इतना याद रखना कि मैं इस पार्टी में शिरकत नहीं करूंगा। तो फिर मैं भी अपने डैडी को नहीं। रोशी, इससे तो अच्छा है कि इस प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दो। रोशी, रोशी जान, मैं बहुत नादिम हूं, मुझे माफ कर दो मेरी जान। जिससे मोहब्बत की जाए उसके सामने नदामत का इजहार नहीं किया जाता। तुम्हें इख्तियार है जान, तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो, लेकिन वो हरगिज़ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी, हमें तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए।
देखो बेगम, आज दफ्तर में मुझे जरा ज्यादा काम है, मैं 8 बजे शाम तक पहुंच जाऊंगा। तुम तैयार है ना? क्लब चलेंगे, खाना भी वहीं होगा। जी अच्छा। साहब जी, ये कार्ड डाकिए दे गए। किसने भेजे ये कार्ड? ये तुम्हारा है। ये कार्ड तो राशिद, रात तुम्हारी पार्टी बहुत ही कामयाब रही। थैंक यू डैडी। डैडी, आपने 2 दिन की छुट्टी क्यों ली है? आप दरखास्त भेजकर 1-2 हफ्ते की छुट्टी और ले लें और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहें। अरे राशि बेटी, बड़ी मुश्किल से 2 छुट्टियां मिली हैं। मेरा मालिक मुझ पे बहुत ही एतमाद करता है, मेरे बगैर कोई काम नहीं करता। तो क्या आप आज ही चले जाएंगे? जी बेटे, मजबूरी है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। लाहौर ब्रांच में जरा सा काम है और फिर मैं वहीं से कराची चला जाऊंगा। अच्छा डैडी। क्या बात है बेटी? जाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लीजिए। मेरे बच्चे, बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान। जी। देखा जान, नैना कहता था मेरे घर ही नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? यकीन जानो, उन्हें कार्ड भेजने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उन्होंने हमारी खुशी में शिरकत कर ली। रोशी डियर, तुम तो खामखा ख्वाबों की दुनिया में खो जाती हो। अच्छा सुनो, मैं आज ऑफिस से वापस आते हुए ना जरा डॉक्टर अमजद से मिलूंगा। डॉक्टर अमजद से? मगर क्यों? जान, मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारा भी मुआयना करें और मेरा भी, इसलिए कि बच्चा होना बहुत जरूरी है। रोशी, क्या सोच रही हो तुम? नहीं नहीं, यही सोच रही हूँ कि जल्दी से बच्चा हो जाए। मिस्टर हामिद, आपको औलाद की बहुत तमन्ना है। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये तो हम दोनों की तमन्ना है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि इंसान की हर तमन्ना पूरी हो जाए। ये तो मैं भी समझता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी ये तमन्ना अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अगर मैं इस बारे में आपको कोई अच्छी खबर ना सुना सकूं तो? जी, क्या मतलब? तो भी कोई मजाक नहीं डॉक्टर साहब, औलाद ना भी हो तो मुझे क्या परवाह। मैं तो अपनी रोशी की मोहब्बत के सहारे अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार सकता हूँ। यस डॉक्टर, मुझे तो सिर्फ रोशी और उसकी मोहब्बत चाहिए। और डॉक्टर साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, अगर रोशी को इस बात का इल्म हो जाए ना कि हमारे यहाँ औलाद नहीं होगी, तो उसे भी कोई मलाल नहीं होगा। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे जी सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको एक बात बताऊं, दुनिया में शायद ही किसी मियां बीवी में इतनी मोहब्बत होगी जितनी कि हम दोनों में। आई नो मिस्टर हामिद, लेकिन क्या आप ये सुनना पसंद करेंगे कि आपकी मोहब्बत आपसे बहुत जल्द छिन जाएगी? जी, क्या मतलब है आपका? जब मैंने रोशी का मायना किया था, उस वक्त से ये राज मेरे सीने में था। डॉक्टर साहब, कौन सा राज? वो राज जिसे मुमकिन हद तक मरीज से छुपाना चाहिए। लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है मिस्टर हामिद। लेकिन डॉक्टर साहब, आप खुदा के लिए मुझे बताइए तो सही। आपकी बीवी को कैंसर है। नहीं डॉक्टर, नहीं, मेरी रोशी को कैंसर नहीं हो सकता। रोशी मेरी जान है डॉक्टर साहब, रोशी मेरी जिंदगी। ये गलत है डॉक्टर साहब, ये गलत है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं 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 डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, ये आपने क्या खबर सुना दी डॉक्टर साहब? मैं सुनिए मिस्टर हामिद, अगर आप हिम्मत से काम नहीं लेंगे तो इस आजमाइश में पूरे नहीं उतरेंगे। बेहतर यही है कि आप रोशी के सामने अपने जज्बात पर काबू रखें ताकि उसकी जिंदगी के बाद ऐसा नहीं कहिए डॉक्टर साहब, खुदा की कसम मत कहिए। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मुझ में कुछ जिंदगी साहब नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बताइए। जो उसकी जिंदगी के थोड़े दिन बाकी हैं वो आसानी से पूरे हो जाए। आप उसे अस्पताल में दाखिल करा दीजिए, मैं उसका इलाज करूंगा। एक डॉक्टर को तो मरीज की आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं रोशी के इलाज के लिए अपनी जान तक पेश दूंगा, लेकिन उसे ये नहीं बताऊंगा कि उसका इलाज किस मर्ज के लिए हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं उसे यही कहूंगा कि उसका इलाज बच्चे के लिए हो रहा है। लेकिन अगर किसी वक्त भी आपने सबका दामन हाथ से छोड़ दिया तो ये राज उससे छुपा नहीं रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोशी अपने दिल के साथ कभी भी नहीं। उसके जिगर को पूरी तरह मुतासर कर चुका है और उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे मेरा ख्याल है कि रोशी के शौहर को जरूर बता देना चाहिए। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, रोशी का शौहर उसे कितना प्यार करता है। उसने ये खबर सुन ली तो वो रोशी से पहले मर जाएगा। रोशी को कैंसर है। रोशी जब तुम्हें कोई तकलीफ होनी हो तो वो भी मुझे हो जाए। मुझे इस कुदरत की नहीं, एक बच्चे की तमन्ना है। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर अमजद हामिद को सब कुछ बता दे। या अल्लाह, इससे पहले कि मेरे हामिद को मेरी बीमारी का पता चले मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। वो बात मालूम हो गई जो मैं आज तक तुमसे छुपा रही थी। कौन सी बात? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो जान? पहले तुम बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया है? डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि रोशी के बच्चा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रोशी का इलाज करना पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं भी तो यही छुपा रही थी। मुझे भी एक बार लेडी डॉक्टर ने यही बताया था कि जब तक तुम अपना इलाज नहीं कराओगी बच्चा नहीं होगा। तो इसमें छुपाने की कौन सी बात है? मैं तो खुद डॉक्टर साहब से कह के आया हूं कि आप रोशी को फौरन हॉस्पिटल में दाखिल कर लें ताकि उसका इलाज कराया जाए। जान, क्या जरूरत है इलाज की? जरूरत क्यों ना, मैं तो रास्ते में बच्चे का नाम भी सोच आया था। उसका नाम रखेंगे, अगर लड़का होगा ना तो उसका नाम रखेंगे फूल, और अगर लड़की होगी ना तो उसका नाम रखेंगे कली। क्यों, कैसे नाम है? जान, ये तो प्यार के नाम होंगे, असल नाम तो कुछ और होंगे। रोशी मेरी जिंदगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अच्छा। हाँ? बहुत ज्यादा है। अगर मैं किसी से उधार मांगता तो यकीनन वो आपकी जमानत तलब करता। सच समझा के रकम आपसे ले लूं। कितना रुपया चाहिए? 50,000। रुपए का क्या करोगे? ये मैं आपको नहीं बता सकता।
अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं तो ये रकम मुझे दे दें। मैं वादा करता हूं कि ये रकम बहुत जल्द लौटा दूंगा। मुझे यकीन है तुम ये रकम किसी गलत जगह पर खर्च नहीं करो। थैंक यू। तुम जाओ। रोशी, तुम्हें बच्चे की बहुत तमन्ना है। तमन्ना तो बहुत थी, लेकिन जब से मुझे एहसास हुआ कि ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें ये एहसास क्यों हुआ? ये आप पूछते हैं डॉक्टर। तो क्या तुम्हें? मुझे वो सब कुछ मालूम है जो आपने मेरी बीमारी के बारे में मैट को बताया था। इसका मतलब है मैडम ने तुम्हें? मैडम ने बताया, मैंने खुद सुन लिया था, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे शौहर को कुछ नहीं बताया। उसे यही कहा है कि बच्चे के लिए उसका इलाज किया जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि हामिद को आखिरी दम तक मेरी बीमारी का इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से हामिद को मालूम हो गया तो मुझे फौरन ही मौत आ जाएगी। वादा कीजिए डॉक्टर साहब, आप हामिद को कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहती उसे कोई तकलीफ पहुंचे। ये है कि हेलो रोशी। मैं कोई बीमार थोड़ा ही हूँ। ये इलाज हाँ रोशी, एक फूल से बच्चे की मां बनेगी। बनोगी ना? हाँ। फिर मैं बच्चे को गोद में लेके खिलाया करूंगा, उससे बातें क्या करूंगा, है ना जान? हाँ जान। अगर रोशी को कुछ हो गया तो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रोशी अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। नहीं डॉक्टर, खुदा के लिए समझ के ये डॉक्टर। बेहतर यही है मिस्टर हॉल कि तुम उसकी हर ख्वाहिश को आखिरी ख्वाहिश समझकर उसका एहतराम करो। देखो जान, मैंने तुम्हारे लिए फूल मंगाकर गुलदस्ता बनाया है। थैंक यू जान। क्या बात है जान, तुम कुछ उदास नजर आते हो। नहीं तो जान, मैं तो खुद थोड़ी देर पहले ना डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि मेरी रोशी जान का इलाज कितने दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा होगा बस अब थोड़े ही दिनों की बात। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा था पता उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रोशी 1 साल के बाद बच्चे की मां बन जाएगी। जान, तुम हर वक्त बच्चे के तस्वुर में क्यों खोए रहते हो? क्यों? क्या तुम्हें ये तस्वुर अच्छा नहीं लगता? तस्वुर को तकदीर तो नहीं कहा जा सकता। तस्वुर तो महज एक ख्याल का नाम होता है, और ख्याल आनी जानी चीज है। रोशी, कभी कभी तस्वुर भी हकीकत में बदल जाया करता है। जान, मैं तुमसे फिर एक बात की इजाजत लेना चाहती हूँ। किस बात की? अपनी सुसरात लिखने की। अच्छा, क्या लिखोगी? पहले इजाजत दो, फिर बताऊंगी। इजाजत है। मोहम्मद के बार बार तुमसे इजाजत लेती हूँ।
मुझे माफ कर दो मेरी जान। जिससे मोहब्बत दामद कैसा नहीं किया जाता। अच्छा, तुम्हें मेरी बात याद है? तुम बहुत अच्छे हो हामिद, बहुत ही अच्छे। जानते हो मैं अपने ससुर को खत क्या लिखोगी? ये नहीं पता। कुछ बार पहले भी आपको एक खत लिखा था। कैंसर का मरज मुझे जिंदगी के रास्तों से बहुत दूर ले गया है। आप जानते हैं डैडी, आपका बेटा हामिद मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरे बगैर जिंदगी के तस्वुर को बेमानी समझता है। मुझे मालूम है डैडी, तो आप इस नाराजगी को खत्म अपने बेटे सीने से लगा लीजिएगा। पर वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाएगा। आप उसे तन्हा मत रहने दीजिएगा। मेरी एक और आखिरी ख्वाहिश है डैडी। मेरी मरहूम माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे बाप ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि शौहर का प्यार भी इतना मिला कि मैं अपने आप को भूल गई। आखिरी तमन्ना है तो सिर्फ इतनी कि आप और अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे एक बार बहू कहकर पुकारें। और बस, और कुछ नहीं डैडी। आपकी बहू रोशी। मेरी बहू रोशी। जान। जी जान। जरा जाकर वो दरवाजा तो खोला। अच्छा जान। जरा मुझे सहारा देकर अपनी गोद में तो बिठाओ। अच्छा अच्छा। तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा क्यों सोचती हो जान? मेरा जी चाहता है तुम मुझे अपने बाजुओं में लेकर वही गाना सुनाओ जो हम दोनों ने कभी मिलकर गाया था। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। सुनाओगे ना जान? बस ये मेरी आखिरी फरमाइश है। इसके बाद मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश मेरे साथ ही रुखसत हो जाए। रोशी, ये तुम क्या कह रही? ऐसा ना कहो जान, ऐसा ना कहो। देखो जान, मैं वो राज आज तुम पे जाहिर कर दूंगी जो मैंने एक मुद्दत से तुमसे छुपाए रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी कोई बात मेरे मरने के बाद मालूम हो। रोशी, देखो जान, अपने दिल को काबू में रखो। तुम्हें मेरी कसम, जो सब कदम राह से छोड़ो। सुन रहे हो ना जान? तुम्हारी रोशी को एक मुद्दत से कैंसर मुझे पहले ही दिन से सब कुछ मालूम है जान, लेकिन मैंने तुमसे छुपाए रखा। और डॉक्टर साहब को भी मैंने ही मना किया था कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में कुछ न बताएं। रोशी, रोशी, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। तुम्हें मालूम था जान? हाँ। तो फिर जान, समझ लो तो मेरा आखिरी
बच्चे, मेरी बहू। मैं बहुत नादिम हूँ हामिद, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। जिससे मोहब्बत की जाए उसके सामने नदामत का साथ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता।